हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जन्माष्टमी के पावन अवसर पर श्री वैश्य वार्षिक कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा दिल्ली एनसीआर द्वारा 23वां वार्षिक समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन 24 अगस्त 2025 को रोहिणी स्थित JMD टेंट जापानी पार्क में हुआ, जिसमें समाज के हजारों गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि अन्य शहरों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस उत्सव में शामिल होने पहुंचे। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ की गई। कार्यक्रम में सभा के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता, महासचिव संजीव वार्ष्णेय, कोषाध्यक्ष CA प्रदीप वार्ष्णेय, सांस्कृतिक सचिव अनुप्रिया गुप्ता सहित सभी संरक्षक एवं पदाधिकारियों की गरिमाई उपस्थिति रही। इस अवसर पर समाज के बच्चों और महिलाओं ने अत्यंत मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर उनके विविध स्वरूपों को सजीव करती झांकियां दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर आधारित कार्यक्रमों ने भी सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा विश्व विख्यात भजन गायक मनोज शर्मा और सुप्रसिद्ध भजन गायिका चंदन शर्मा की प्रस्तुति, जिन्होंने अपनी संगीतमय साधना से उपस्थित जन समूह को भक्ति रस में डुबा दिया। इस दौरान कई विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। सभा द्वारा अशोक कुमार, CA सुनील कुमार वार्ष्णेय, शिव नारायण वार्ष्णेय को वार्ष्णेय विभूति सम्मान प्रदान किया गया। वहीं प्रमोद कुमार वार्ष्णेय, देवेंद्र गुप्ता, अशोक कुमार को वार्ष्णेय रत्न और मुकेश कुमार, सुरेंद्र कुमार गुप्ता सोनू, प्रमोद कुमार को वार्ष्णेय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। 23वें वार्षिक श्री कृष्ण जन्मोत्सव का यह आयोजन हर बार की तरह इस बार भी अत्यंत सफल, भव्य और आनंददायी रहा, जिसने समाज को एक बार फिर भक्ति, संस्कृति और एकता की डोर से जोड़ दिया। इसकी हमारी थीम में यशोधन लाया नंदलाल। हमारा ये कार्यक्रम 23वां है, भव्य प्रोग्राम है और तकरीबन हमारा ये मन था कि इस प्रोग्राम को इतना भव्य बनाए कि लोग कई समय तक याद रखें। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लोगों को एंजॉय भी हो रहा है और सब लोग एक दूसरे के साथ अच्छा कंफर्ट भी फील कर रहे हैं और भोजन की व्यवस्था, प्रसाद वगैरह सब कुछ हमने मैनेज किया है। इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं लोगों को जोड़ने के लिए कितने जरूरी होते हैं? भाई, समाज को एक जगह लाना तो एक अपनी खूबसूरती का है ही नहीं। सनातन कार्यक्रमों को 7 आदमी को हम एक साथ ला सकते हैं, अदरवाइज सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। और हमने बहुत कोशिश की। आज भी 1500-2000 आदमियों की गैदरिंग है। इसमें सभी परिवार एक दूसरे से मिल भी रहे हैं और समानता भी आ रही है। देखिए, मैं संजीव वार्ष्णेय, श्री वैश्य वार्षिक कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा का महासचिव हूँ। हमारा ये प्रोग्राम हर साल होता है, इस बार 23वां है और हमने एक टैगलाइन दी हुई है इसको, देवकी ने जाया यशोदा का लौ, यशोदा का लाल। इस प्रोग्राम की तैयारी हम करीबन 4-5 महीने से कर रहे हैं, सब लोग मिलकर कर रहे हैं और पूरा समाज एकत्रित हो रहा है। सभी के सहयोग से प्रोग्राम हो रहा है और आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा प्रोग्राम आज चल रहा है हमारा। और हमने इस प्रोग्राम को करने की जितनी मेहनत कर सकते थे की, आपके सामने है। समाज को जोड़ने के लिए जो इस तरह के कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि आजकल सभी लोग बिजी रहते हैं, तो ऐसे में कैसे आप उन लोगों को कनेक्ट करते हैं? देखिए, इसका बड़ा सीधा सा लॉजिक है। सभी बिजी हैं अपनी लाइफ में, लेकिन जब हमारे समाज का प्रोग्राम होता है तो सब हम लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने का एक ही लॉजिक है कि हम एकजुट होंगे, 10 लोगों से मिलेंगे, उनसे संपर्क अच्छे होंगे और संपर्क अच्छे होंगे तो कहीं ना कहीं वो संपर्क एक दूसरे के काम में आते हैं और समाज को उठाने के काम में जरूर आएंगे। आज मान लो मुझे किसी चीज की जरूरत है तो कोई सक्षम व्यक्ति है तो मेरी हेल्प करके मुझे आगे उठा सकता है, या किसी को मेरी जरूरत है तो मैं उसे हेल्प करके आगे उठा। लेकिन ये जो सामाजिक कार्यक्रम है, इसी के थ्रू हमारा ये नेटवर्क बनता है, एक दूसरे से दोस्ती होती है और हम आगे इस चीज को बढ़ा पाते हैं। मैं CA प्रदीप वार्ष्णेय, श्री वैश्य वार्षिक कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का कोषाध्यक्ष। आज हमारा ये 23वां प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर जो है, और इस प्रोग्राम की भव्यता बनाए रखने के लिए पूरी टीम एकजुट होकर तन मन धन से प्रयास करती है कि हमारी भव्यता इस कार्यक्रम की बनी रहे। और इस अवसर पर आज हमने 16वीं स्मारिका का भी विमोचन किया है यहाँ पर, जिसमें सभी पदाधिकारियों के संदेश, एडवर्टीजमेंट, विवाह योग्य लड़के लड़कियों की सूचियाँ और बाकी जो गणमान्य नेतागण आते हैं उन सबके संदेश इत्यादि यहाँ पर लिखे जाते हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने प्रधान भाई श्री मुकेश गुप्ता जाली वालों का, महासचिव संजीव वार्ष्णेय का, CA क्लासेस वालों का, कि जिनके सानिध्य में मुझे ये अवसर मिला जिसको मैं भरपूर तन मन धन से कर पाया।
सर अपना परिचय देते हुए जन्माष्टमी समारोह के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? मैं अनिल कुमार गुप्ता वृंदावन से हूँ। जन्माष्टमी समारोह 23 मई में मैं आया हूँ। दीप प्रज्वलनकर्ता के रूप में मुझे बुलाया है। सब समाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज की आशीर्वाद की तरफ से मैंने एक छोटी सी टाउनशिप बनाई है खाटू श्याम में। अपनी समाज के लोगों को मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। विला भी बनाया मैंने और प्लॉट भी बनाया। सर कोई अगर लेना चाहे मतलब तो कैसे संपर्क कर सकते हैं आपसे, कैसे बात कर सकते हैं आपसे? वो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है एक बार आप यहाँ पे बोल दीजिए। 8954514600। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। और मैं स्वयं फाइनेंस करता हूँ, रजिस्ट्री करता हूँ 100% पे, 50% पे एग्रीमेंट करता हूँ। आज आप कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम में आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। मैं तो 2016 से मुझे समाज बुलाती है। मैं 9 साल से आता हूँ। मुझे बहुत अच्छा, हर साल बढ़िया से बढ़िया होता, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं वीरेंद्र लीडर, इस्लाम नगर एक्स चेयरमैन, जनपद बदायूं का रहने वाला हूँ। वार्ष्णेय समाज से हूँ और वार्ष्णेय समाज के लोगों ने मुझको यहाँ आने का मौका दिया। मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। कि वो यहाँ तक उन्होंने हमको सबको बुलाया। कृष्ण जन्माष्टमी प्रोग्राम के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? कृष्ण जन्माष्टमी प्रोग्राम के बारे में ये बताना चाहूंगा बेटा कि कृष्ण जी ने संसार में इनके जो चाचा थे वसुदेव जी, ठीक, अक्रूर जी, हम उन्हीं के वंशज हैं। अक्रूर जी इनके चाचा थे। उन्होंने सबसे बढ़िया मार्गदर्शन भगवान कृष्ण को किया। 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने पूतना का वध किया। कंस जहां रहते थे वहां दुराचारी लोग रहते थे। अक्रूर जी उनको वहां ले गए और वहां भी कंस का वध किया। भगवान कृष्ण ने बड़ी लीलाएं की। हम उन्हीं के वंशज हैं। वैसे गीता में ये आया है कि वार्ष्णेय समाज को, गीता में यादवों को जो संबोधित किया है उसमें वार्ष्णेय कह के संबोधित किया है। तो मेरे यहाँ यादव जाति है। मैं उनसे भी कहता हूँ कि हम और आप यार मिले हुए हैं, काम को करा रखो। हम राजनीतिक आदमी है बेटा, भीख मांगना हमारा धर्म। धन्यवाद। लोग कहते हैं, एक बात और कह के जाता हूँ कि मैं चेयरमैन। यार जिसको ज्यादा भीख पड़ गई वही नेता हो गया, और जिसको कम भीख पड़ी बेटा वो कुछ नहीं हुआ। इसी की बात कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सर अपना परिचय देते हुए कितने सालों से आप लोग ये जन्माष्टमी प्रोग्राम मनाते आ रहे हैं? मैं देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से। मैं इस कार्यक्रम का, आज के आयोजन का सम्मानित मुख्य अतिथि हूँ। ये कार्यक्रम हमारा 23वां साल है और हर वर्ष हम नए से नए भव्य रूप में इसको मनाते हैं। इस बार भी हम बहुत ही भव्य रूप से इस कार्यक्रम को मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मिस्टर मनोज शर्मा मेरे साथ सिंगर हैं, वो खड़े हैं आपके सामने। उनका आज भजनों का हम आनंद लेंगे। चंदन शर्मा हाथरस से आ रही हैं, उनके भजनों का आनंद लेंगे। ये एक बहुत ही मंगल मिलन की बेला है, बहुत ही शुभ अवसर है। सर अपना परिचय देते हुए कृष्ण जन्माष्टमी समारोह का 23वां महोत्सव है, क्या बताना चाहेंगे आप? नमस्कार, मेरा नाम CA शरद वार्ष्णेय है और जो हमारी संस्था है श्री वैश्य वार्ष्णेय कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा, मैं इसका भूतपूर्व अध्यक्ष हूँ, भूतपूर्व महासचिव भी रहा और वर्तमान में संरक्षक हूँ। देखिए, इस बार हमने यह कार्यक्रम, हमारा 23वां कार्यक्रम है और यह कार्यक्रम हम रोहिणी के अत्यंत प्रसिद्ध जापानी पार्क में JMD टेंट में कर रहे हैं और हजारों की संख्या में व्यक्ति यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कृष्ण जन्माष्टमी समारोह सभा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कृष्ण लीला का आनंद ले रहे हैं। हमारे विश्व प्रसिद्ध भजन गायक माननीय मनोज शर्मा जी ग्वालियर से विशेष रूप से आए हैं, चंदन शर्मा जी हाथरस से आए हैं, ईशा गुप्ता हमारी अलीगढ़ से आई हैं और भी हमारे विभिन्न विवेक जी आए हैं, विवेक उपाध्याय। तो अत्यंत रोचक कार्यक्रम हो रहा है और हमने मेधावी छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया जो 90% से अधिक हैं नंबर जिन्होंने प्राप्त किए। और सबसे बड़ी बात यह रही कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने 15 व्यक्तियों को वीर चक्र दिया, हमारे देश के जवानों को वीर चक्र दिया, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ठिकानों पर बमबारी की थी, गोलाबारी की थी। उनमें से एक जवान जॉय चंद्रा,
जिनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया था देश के राष्ट्रपति के द्वारा, वो अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित हुए हैं। और मैं हृदय की गहराई से सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से डेली डायरी न्यूज़ के हमारे भाई प्रखर वार्ष्णेय, उनकी पूरी टीम सुबह से, यानी हमारे आने से पहले से इनकी टीम यहाँ कार्यरत है। और भारती जी, खुशबू जी, विकास थापा जी और हमारे भाई प्रशांत जी सुबह से लगे हुए हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। और भाई प्रखर जी इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है, किंतु उनकी पूरी टीम को हृदय की गहराई से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गिरीश वार्ष्णेय, साउथ दिल्ली से मुख्य संरक्षक। इस जन्माष्टमी में पिछले 2003 वर्ष से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अब इस बार हम 23वां वार्षिक मना रहे हैं उत्सव ये जन्माष्टमी का। 2005 और 6 में हमने 2 दिन का कार्यक्रम किया। उसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा। और ये दिन प्रतिदिन ये कार्यक्रम मतलब नए रूप लेता आ रहा है। और ये क्राउड जो है सब आ रहा है। ये यहाँ सिर्फ दिल्ली और एनसीआर का नहीं, अभी तो पूरे भारतवर्ष का ये कार्यक्रम चल रहा है। और डे बाई डे ये नए आयाम तक पहुँच रहा है। क्राउड भी बहुत बढ़ता जा रहा है हमारा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आयोजकों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अपना आशीर्वाद देता हूँ कि भाई ऐसे ही दिन दूनी रात दूनी ये लोग तरक्की करते रहें और हम सब लोगों का सहयोग हमेशा प्रदान करते रहें। मैं प्रवीण कुमार गुप्ता, प्रधान वार्षिक कल्याण सभा साउथ दिल्ली और यहाँ का प्रचार सचिव हूँ, जन्माष्टमी समारोह का प्रचार सचिव हूँ। हम सब ने मिलकर ये सभी संस्थाओं ने मिलकर एक जन्माष्टमी का प्रोग्राम हम हर साल करते हैं। इस बार ही हमने जापानी बाग में किया है, जो कि एक भव्य और वो विशाल प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं और जो कि सब देख ही रहे हैं कि बहुत भव्य हो रहा है। मैं कृष्ण जन्माष्टमी समारोह की संपूर्ण कार्यकारिणी को और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। मैं विकास वार्ष्णेय, महासचिव साउथ दिल्ली। जो हमारा कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, इसमें हमारी साउथ दिल्ली संस्था का विशेष योगदान रहता है हर साल। और हम इस प्रोग्राम को हमेशा ऊंचाइयों की तरफ देखना चाहते हैं, जिससे हमारा प्रोग्राम बहुत भव्य हो और विशाल तरीके से हो। मुकेश जी के संरक्षक में ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसके लिए सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी टीम ने बहुत अच्छी तरह कार्य किया, उसके लिए सारी टीम का विशेष आभार, धन्यवाद। इस कार्यक्रम में क्या क्या खास इंतजाम है? मैडम, इस कार्यक्रम में हमारे जो महाराज जी हैं, इनका विशेष आह्वान है। और जो महिलाओं का जो प्रोग्राम है, ये वाकई में तारीफ के काबिल काम है। जो हमारी समाज की महिलाओं ने जो प्रोग्राम किया है, ये बहुत ही उत्तम प्रोग्राम। मेरा नमस्कार, मैं कृष्णकांत वार्ष्णेय, उत्तम नगर से। हमारी संस्था इस जन्माष्टमी सभा समारोह से 2002 से जुड़ी है और लगातार इसी संस्था में अपना एक अलग से स्थान बनाए हुए है और हर साल अपना भव्य प्रोग्राम को आगे बढ़ाती रही है। और फाइनेंस की दृष्टि से भी हमारा उत्तम नगर काफ़ी सहयोग करता है और हर साल इस प्रोग्राम का जो दृष्टिकोण है लोगों का बढ़ता जा रहा है कि ये हमारे इंटरनेशनल रूप धारण कर चुका है हमारा वो जन्माष्टमी समारोह सभा। बाकी तो जो भी आपके सामने है, बाकी तो सब बढ़िया चल रहा है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया ही चलेगा। मैं अनिल वार्ष्णेय, फरीदाबाद वैश्य समाज का संरक्षक हूँ और कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में 2013 में मैं स्वागत अध्यक्ष था, 2015 में अध्यक्ष था। हमारी संस्था 2003 से लगातार काम कर रही है। कृष्ण जन्माष्टमी समारोह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और हर साल प्रगति पे है। अब की मुकेश जी प्रधान है, इससे पहले भी मुकेश जी प्रधान थे। अब अगले साल कोई और बनेगा, लेकिन प्रगति दिन प्रतिदिन हमारी सभा कर रही है। मैं डॉक्टर दीपक गुप्ता, श्री वैश्य वार्षिक जन्माष्टमी समारोह सभा का कार्यकारिणी सदस्य। 23वें जन्माष्टमी समारोह के उपलक्ष्य में सभी वार्षिक बंधुओं को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं इस कार्यक्रम को हम जोर शोर से भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए के निमित्त हम बनाते रहेंगे। इस कार्यक्रम से हमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप
रूप से हम बच्चों को हम प्रेरित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में बहुत संख्या में लोग शामिल होने आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में भजन संध्या सुनने के लिए लोग दूर दूर से दिल्ली एनसीआर से आ रहे हैं। मैं यहाँ आए हुए सभी वार्षिक बंधुओं का इस कार्यक्रम में आकर जिन्होंने शोभा बढ़ाई है उनका हृदय दिल की गहराइयों से वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा नाम नीरज गुप्ता है, मैं वार्षण समाज से ही संबंधित हूँ और 23वां ये कृष्ण जन्माष्टमी समारोह आज संपन्न हुआ है। गत 10-15 वर्षों से लगभग मैं संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ही अच्छा कार्य संस्था के द्वारा निरंतर किया जाता रहा है और हर वर्ष पिछले वर्ष से और अच्छा कार्यक्रम संस्था के द्वारा किया जाता है। तो मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों को और सभी जितने भी संस्था के साथी हैं, जितने भी कार्य करने वाले कार्यकर्ता लोग हैं, सभी को मैं बहुत बहुत अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ इतने एक सफल आयोजन के लिए। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस खास अवसर पर? मैं प्रीति गुप्ता, होंडाबाद से निगम पार्षद, और मैं भी 23वां श्री जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे वैश्य सभा का समाज का बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है। आज पिछले साल से और अच्छा हुआ है। समाज ऐसे तरक्की करते रहे, हम उनके साथ आगे बढ़ते रहे और इनके अधिकारी पदाधिकारी सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। ऐसा प्रोग्राम रखें और जगह जगह रखें और मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जी, मेरा नाम भारती वार्ष्णे है और मैं नरेला में रहती हूँ। मेरे पास वनवासी कल्याण आश्रम महिला कार्य दिल्ली प्रांत का प्रमुख का दायित्व है। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य भी हूँ। महिला समन्वय में उत्तरी विभाग संयोजिका का दायित्व है और अपने वार्षिक समाज में जो ये जन्माष्टमी समारोह है, आज 23वां जन्माष्टमी समारोह है और यहाँ बहुत दूर दूर से भी लोग आए हैं। फरीदाबाद, पलवल बस भर भर के आई हैं, बवाना से भी आए हैं लोग और समाज के बहुत सारे बच्चों ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उनको भी सम्मानित किया गया है। साथ साथ वार्षणे रत्न, वार्षणे जो हम 3 प्रकार के अलग अलग पुरस्कार देते हैं, सम्मान देते हैं, तो उनसे भी बहुत सारे बंधुओं को सम्मानित किया गया है। वार्षणे विभूतियों में कुछ हमारे IAS भी बने हैं बच्चे अभी और बड़ी खुशी होती है सबसे मिलकर। जो इस कार्यक्रम में जो वर्ष में एक बार होता है, श्री अक्रूर जी महाराज जी की को स्मृति करते हुए श्री कृष्ण भगवान की वंशज हैं हम, कश्यप ऋषि की संतान हैं हम। ऐसे वैश्य समाज का ये जो कार्यक्रम है बड़ा भव्य प्रतिवर्ष होता है, 23 वर्षों से होता आ रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत ही सुंदर आज प्रस्तुतियां रही, जिसमें कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भी लिया गया और कुछ ऐसे अनसंग हीरोज के बारे में नहीं बताया गया, तो वह यहाँ चर्चा करना चाहूंगी। रानी माँ गायदनलियू जो वनवासी समाज से थी, भगवान बिरसा मुंडा जिनके नाम पर जनजाति गौरव दिवस अभी मोदी जी ने 15 नवंबर के रूप में घोषित भी किया है। तो ऐसे भी अनसंग हीरोज हैं जो हमको संलग्न करने चाहिए, उनके बारे में भी हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। आज यहाँ जो बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, उसमें एक कार्यक्रम प्रभु श्री कृष्ण के विभिन्न मंदिरों को भी गीतों के रूप में, लोक नृत्य के रूप में उन्होंने प्रस्तुति की और ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि बच्चे और महिलाएं जो नृत्य कर रही थी वो ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल प्रोफेशनल कलाकार कर रहे हो, लेकिन वो हमारे समाज के, हमारे घरों के सिर्फ 2-2.5 महीने की प्रैक्टिस से, अभ्यास से उन्होंने इतनी सुंदर प्रस्तुतियां आज दी। नहीं, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और अब दिन प्रतिदिन ये उन्नति करता जा रहा है। 2011 में हम इसको तालकटोरा स्टेडियम ले गए थे और उसके बाद प्रतिवर्ष हम नए नए आयाम कायम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी लगता है कि ये हम और अच्छी तरह करेंगे इसको, और पब्लिक आएगी और लोगों को इकट्ठा करेंगे। और मेरी जो कमेटी के लोग हैं उन सबको शुभकामनाएं। समाज के लिए ऐसे प्रोग्राम जो होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण है उनसे कनेक्शन बना के रखने के लिए? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल की बिजी लाइफ में लोग एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते, तो ये एक ऐसा मंच है यहाँ पर कि लोग आते हैं, अपने हम रिश्तेदारों से नहीं मिल पाते, अपने जान जो रिलेटिव है उनसे नहीं मिल पाते, तो इससे फायदा ये होता है कि हम अपने रिश्तेदारों से, रिलेटिव से, फ्रेंड से मिल लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि एक दूसरे से बात करके गिले शिकवे भी होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। और वैसे तो खैर कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम है,
उल्लास का प्रोग्राम है। सब खुशी मना रहे हैं, जैसे राधे राधे हो रही है, अब भी राधे राधे कर रहे हैं।